कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अपराह एकादशी की कथा। ज्येष्ठ मास की अपराह एकादशी। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महत्व क्या है, सो आप कृपा करके सुनाइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम अपराह है। यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, संसार में उनकी प्रसिद्धि होती है। अपराह एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि तथा पर निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इसके व्रत से पर स्त्री गमन की, झूठी गवाही देना, असत्य भाषण, कल्पित शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी, झूठा वैद आदि सब के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय होकर युद्ध से भाग जाते हैं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपराह एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं और बाद में उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक को जाते हैं, परंतु अपराह एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी इस पाप से मुक्ति मिल जाती है। जो फल तीनों पुष्करों में कार्तिक में स्नान करने से, यानी कार्तिक मास में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, अथवा गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अपराह एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज का स्नान। मकर राशि में जब सूर्य आते ही मकर संक्रांति आती है, उस समय प्रयागराज में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल इस एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। शिवरात्रि का व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वो भी इसी एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती स्नान, कुंभ में केदार या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र स्नान, इन तीनों का जितना महत्व होता है उतना फल इस एकादशी के व्रत करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। स्वर्ण अथवा हाथी घोड़े का दान, यज्ञ में स्वर्ण दान अथवा अर्ध प्रसूता गौ का दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल अपराह एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। यह व्रत पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान है, अतएव पापों से डरने वालों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। पापों से डरते हुए ऐसे व्रत को पूरे नियम के साथ में करें तो प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। हे राजन, अपराह एकादशी का व्रत तथा विष्णु भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। अब मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। बहुत प्राचीन समय की बात है। रत्नपुर नामक नगरी में बसुरत नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत ही धर्मात्मा था, प्रजापालक था और भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था और धार्मिक प्रवृत्ति का था तथा वह राजा भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने कई बार यज्ञ, हवन और पुण्य कर्मों द्वारा देवताओं को प्रसन्न किया। वह समय समय पर यज्ञ, अनुष्ठान, हवन आदि करता रहता था जिससे देवता उस पर प्रसन्न रहें। एक बार पड़ोसी के राज्य के शत्रुओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। एक बार पड़ोसी राजा था जो उसका शत्रु था, उसने उस पर आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध हुआ जिसमें राजा बसुरत वीर गति को प्राप्त हो गया और इतना भयंकर युद्ध हुआ कि उसमें राजा बसुरत वीर गति को प्राप्त हो गया। युद्ध के बाद उसकी आत्मा यमलोक पहुंची। यमदूतों ने उसके पापों का उल्लेख करते हुए उसे नरक में ले जाना चाहा। राजा ने कहा, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, प्रजा की सेवा की और कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, फिर मुझे नरक क्यों? जब राजा बसुरत वीर गति को प्राप्त हुआ तो यमदेव की सभा में उसे ले जाया गया। चित्रगुप्त ने उसके पुण्य और पापों का लेखा जोखा देखा तो उसे नरक के लिए ले जाने के लिए आदेश दे दिया। राजा बसुरत कहने लगे कि हे यमदेव,
मैंने अपने पूरे जीवन में पुण्य ही पुण्य किया है, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे नरक की प्राप्ति किस लिए हो रही है। यमराज ने कहा, ये राजन, तुमने जीवन में कई पुण्य किए, लेकिन एक बार अपने गर्भ में आकर तुमने एक ब्राह्मण का अपमान किया था, सो पाप बन गया। अब यमदेव कहते हैं, हे राजन, जीवन में तुमने कोई पाप नहीं किया, हमेशा पुण्य किया है, लेकिन एक बार अहंकार में आकर के तुमने एक ब्राह्मण का अपमान किया था, ये उसी का दंड है। राजा बसुरथ अत्यंत व्याकुल हो गया और भगवान विष्णु की शरण में प्रार्थना करने लगा। उसी समय भगवान विष्णु के दूत प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे यमराज, यह राजा अपरा एकादशी का व्रत कर चुका है, इसके पुण्य से यह किसी भी नरक में नहीं जा सकता। यह विष्णु लोक का अधिकारी है और यही भगवान विष्णु का आदेश है। हे यमदेव, इस राजा ने एकादशी का व्रत किया है, इसलिए यह पापी नहीं है, यह यमपुरी नहीं, नरक नहीं, विष्णु लोक का अधिकारी है। यमराज ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु के नियमों का पालन करते हुए राजा को मुक्त कर दिया और कहा कि भगवान विष्णु और भगवान शिव के दूतों को मैं दंड नहीं दे सकता। भगवान विष्णु और भगवान शिव के जो भक्त हैं, उनके जो अधिकार हैं, वो उनके ईश्वर यानी भगवान शिव और भगवान विष्णु के हाथ में, मैं उनको दंड नहीं दे सकता। ऐसा कह करके यमदेव ने राजा बसुरथ को स्वर्गलोक के लिए विदा किया। इस प्रकार से जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान उनके सारे पापों का नाश कर देते हैं और हमेशा ही उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे राजन, अपरा एकादशी की यह कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से सब पापों का नाश हो जाता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति, स्त्री पुरुषों को, बाल वृद्धों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर आपको हर प्रकार की धार्मिक कहानियाँ प्राप्त होती रहेंगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।